बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ शफीक रहमान मलिक साहब मौजूद है, जो कि सीईओ ब्राइट ब्रदर्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से उनका तलक है। तो आज वो हमारे गेस्ट हैं। इंशाल्लाह आज उनसे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ शफीक साहब। वेलकम पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम लाइव। सेकंडली ये कि मैं सब नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर यूट्यूब के ऊपर लाइव देखिएगा और अपने कमेंट्स देखिएगा। तो आपको जो क्वेश्चंस आंसर चाहिए नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट जब हमारा सीईओ का सेशन कंप्लीट होगा तो उसमें लास्ट पे सबको इकट्ठा करके तो हम दोबारा से उनके जो आपके आंसर्स हैं, जो आपके क्यूरीज हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको तक पहुंचाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम मनी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का प्लेटफॉर्म बनाया और जिससे हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपने जो कहें कि अपने ख्यालात जो है वो शेयर करें। और स्पेशली इस मौके पर जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन है जिससे हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें, तो इस तरह के मौके पे आई थिंक ये बड़ी अच्छी आपकी काविश है। अल्लाह ताला जो है इसको कबूल फरमाए और आई थैंक्स थिंक सो मच। बाकी लोगों को भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए। डेफिनेटली। मैं बिफोर स्टार्ट होने से इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें जो आप कर रहे हैं और इसमें हमें सबको इस टाइम जो है, क्योंकि अभी बिल्कुल, कोई जो शक नहीं। मेंटली है ना वो बड़े अपसेट हुए हैं लोग, दे डोंट नो कि हाउ डेफिनेटली। टू डू स्पेशली। मैं तो इस वजह शफीक से ये सारी साहब, चीज़ें आपसे शफीक जी साहब अब जी बढ़ते हैं। हम सारे वन बाय वन क्वेश्चंस आपसे करेंगे ताकि लोग जी वो आपकी चीजों को, आपकी आवाज को सुन सकें। क्योंकि एक जी हम जी तरतीब देंगे उसको कि जिस जगह पे जो जी आपने जी जी पूछना होगा तो आप बताइएगा हमें। आप सबसे जी पहले बिल्कुल। अपना इंट्रोडक्शन कराएं शॉर्ट सा, और उसके साथ साथ अपनी कंपनी का भी इंट्रोडक्शन करा दें। आप और आपकी कंपनी क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे हम। जी जैसे मेरा नाम शफीकुर रहमान है और मैं पहले थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं। बिल्कुल। 2009 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब PCBA से जो MBA किया फाइनेंस में। और उसके बाद मैंने एक टोयोटा इंडस मोटर है वहाँ से इंटर्नशिप स्टार्ट किया करियर अपना। और उसके बाद बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट था वो ज़्यादा आईटी में था और थोड़ा सा चलिए टेक्निकल साइड पे ज़्यादा, दो मेरी क्वालिफिकेशन जो थी वो फाइनेंस में थी। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब इंडस मोटर्स के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया बिकॉज शुरू से मेरे वो एक शौक था। तो उसके में मैंने जो है फिर डिफरेंट चीज़ें सीखी, स्पेशली कहें कि आईटी के स्किल्स वगैरह। तो उसके बाद ये हुआ कि करीब 1.5 साल मैंने वो जॉब की और उसके बाद फिर मैं एक कंपनी में एज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर मैंने ज्वाइन किया 2010 से लेकर 13 तक। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लर्निंग की, कह लें कि वो एक थोड़ी छोटी कंपनी थी। छोटी कंपनी में आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर मैंने जब ये आपको पता है बीच में एक शॉर्टफॉल आया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और ये बड़ा ज़्यादा इशू बना हुआ था, तो तब मुझे एक अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल गई इजहार ग्रुप में। तो आई स्टार्टेड माई करियर इन 2013। वो कह लें कि मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब जितनी भी रेस्ट ऑफ मेरी माई फील्ड है आई विल डिवोट माई सेल्फ इन दिस फील्ड। तो उसके बाद जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मेरे लिए खोना शुरू कर दी। तो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया और उसके बाद फिर मैंने कहा कि आई शुड ट्राई माई सेल्फ अब्रॉड एज वेल। देन आई वेंट टू फुजैरा, वहाँ पे मैं गया। तो ऑलमोस्ट मैं विद इन 1 मंथ में आई गॉट टू अपॉर्चुनिटीज इन वहाँ पे एक कंपनी की अलमशारे हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री। तो वहाँ पे कह लें कि मैं भी जॉब स्टार्ट की थी। तो मीनवाइल मुझे लिंक्डइन से एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और पहले मैं आई डू नॉट बिलीव कि लिंक्डइन पे आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कल मैंने सारा अप्लाई वगैरह किया तो मुझे पता चला जिस कंपनी मैंने अप्लाई की है दैट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में बड़ी कम और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्ट्रेट अवे मैं जो दुबई में था, अभी मैंने कैरियर स्टार्ट ही किया था लेकिन आई लेफ्ट देयर। बट व्हेन आई एट दैट टाइम व्हेन आई वाज लीविंग एवरीबॉडी वाज सेइंग कि यार यू हैव डन अ मिस्टेक, क्योंकि दुबई में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। एनीवेज जब मुझे आई लेफ्ट, बट एट दैट टाइम जो मैं डिसीजन लिया था वो सही लिया। और हेरेजी के साथ अभी मैंने ऑलमोस्ट 5 साल उसके साथ काम किया। इंटरनेशनल कंपनी थी, उससे मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। एक्सपोजर इन दैट सेंस कि हमारी कंपनी में कोई हमारे सर पे नहीं होता था। मीन्स हमारे कोई इस तरह ऑनरशिप थी, बट हमारे जो कह लें प्रेसिडेंट वगैरह थे वो बाहर ही होते थे हमारी साइड। लेकिन मुझे एक शुरू से शौक था सीखने का, एक नई फील्ड थी। नई से मुराद एक पाकिस्तान के लिहाज से
एक बड़ी डेवलपिंग फील्ड थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी लर्निंग की। और जब मैंने 5 साल उस कंपनी के साथ किया, देन आई थॉट कि नहीं यार, अब मुझे अपना बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी लर्निंग हो गई है, बिकॉज शुरू से एक एंटरप्रेन्योर का शौक था मुझे। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माई जॉन कंपनी, आई लेफ्ट दैट कंपनी। दो बीच में मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, बट मैंने सोचा कि आई थिंक तो अपना काम करना चाहिए, बेशक स्टार्ट से क्यों है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ कह सकते हैं कि मैंने 2 साल पहले अपनी कंपनी रजिस्टर की एज अ ब्राइट ब्रदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एसईपीसी से रजिस्टर है। और अब नाउ वी आर गोइंग टू B2 कैटेगरी एज वेल इन विद एडी के साथ एज वेल। तो ये कह लें कि मेरी शॉर्ट की स्टोरी थी, इस वजह से मैंने जो है अपना नहीं, करियर गुड गुड इसमें। माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे तो हम अगर अपनी थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर स्टार्ट करते हैं, लोगों को बताना तो घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स हमने इसलिए बताया कि ताकि लोग थोड़ा सा आपके बारे में जान सकें। तो अच्छा, आपने ये जो ब्राइट ब्रदर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम रखा, पहले तो ये ब्राइट ब्रदर क्यों रखा? मतलब इसकी क्या रीजन है? मतलब बड़े नाम और होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं। अच्छा सवाल है सर। मुझे एक्चुअली हम 3 भाई हैं। मेरी जो मोस्टली फैमिली है वो आर्म फोर्सेस से है। वालिद साहब भी फौजी, और एक मेरे भाई हैं, वो भी एक बनोर है, वो रिटायर हो चुके हैं। तो देन मैं ये सोचा था कि जो कंपनी है उसमें तीनों को जो है इंडल्ज करूँ। और इस वजह से फिर मैंने जो है ये कंपनी का जो नाम है वो ब्राइट ब्रदर्स के नाम से रखा। ब्राइट मीन्स रोशन, और 3 हम जो भाई थे। और अच्छा, ये रीज़न थी कि मैंने इस कंपनी का नाम चलिए ब्राइट गुड ब्रदर्स जी, रखा। हमारी दुआ है कि ये इस तरह तीनों भाई ब्राइट रहें, ज्वाइंट रहें और इस आमीन। कंपनी को और आगे लेके चलें। अच्छा, आपने ये तो स्टार्ट ले लिया, तो एनर्जी में जैसे आपने कहा कि जब एक्सपीरियंस था आपने उसी फील्ड को आगे लेके आए, तो सोलर पे क्यों आए? मतलब ठीक है, हमारे मुल्क में क्राइसिस था, सोलर का एक वो दौरा भी था, लेकिन वैसे नॉर्मली भी आप इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री बना सकते हैं, जैसे हार्डवेयर क्या है, या जैसे बहुत सारी चीजें जो है कंज्यूमर लेवल पे थी, पावर साइड पे बहुत काम करने वाला था, लेकिन आपने सोलर ही क्यों चुना? और आगे मतलब क्या अभी तक आपने उसमें देखा कि बेहतर है ये? देखिए सर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने ये देखा कि इस एरिया में पोटेंशियल बहुत है, और स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसकी वजह देखें, ये अगर जो आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। बिकॉज आने वाले वक्त में आपको पता है फॉसिल फ्यूल और ये सारे रिसोर्सेज जो है, एवरी रिसोर्सेज लिमिटेड। बट लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज है, जैसे सूरज है, ये एक ऐसा सोर्स है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो ये वजह थी मेरी। सर दूसरा, मैं पाकिस्तान में देख रहा था कि काफ़ी सारी इश्यूज भी चल रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। फिर मुझे जो एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया एक रिन्यूएबल इंटरनेशनल कंपनी के साथ, तो इस वजह से फिर मैंने कंप्लीट जो कहा कि रेस्ट ऑफ द माई जितना भी है कैरियर डेवलपमेंट में उसी चीज़ में। गुड, ये तो अच्छा। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है मेरे माइंड में, एक सोलर ये है कि वहां में ऊपर बड़ी सारे जंगले से लगा दिए, और उस पर सूरज है, उसके थ्रू वो जनरेट करता है। तो जैसे अभी 5-6 माह या जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी बड़ी बारिश होती है, धुंध वगैरह होती है, तो उसमें 1-2 महीने कैसे वो उसको नाज़रीन को बताएं कि उसका कैसे मैकेनिज्म होता है कि वो फिर भी पावर जनरेट करता है, और किस तरह चलता है वो? क्योंकि ये तो नॉर्मली सन के ऊपर होता है कि सूरज से लेता है, और उस हिसाब से क्या ख्याल है? देखिए सर, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें तो सोलर नहीं आता, इसमें विंड भी आता है, इसमें हाइड्रो भी आता है। बट अभी अगर जो हम लोग ज़्यादा देखें पाकिस्तान में, तो आजकल सोलर पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है, जिस तरह रेजिडेंशियल है तो मोस्टली लोग सोलर लगाते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब जो रीजन है यहाँ पे इतनी विंड की वो नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो इस वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सोलर पे है। जो आपका सवाल है, मोस्टली जो रेजिडेंशियल सिस्टम लगते हैं वो हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं। मीन टू से कि आप उसके साथ एक सोर्स से ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बैटरी भी बैकअप में होती है, आपके पास ग्रिड भी होता है। तो इन दैट सिनेरियो जब आपके पास सोलर नहीं है या बारिश हो रही है, तो जो आपका इन्वर्टर है वो चार्जिंग जो है वो ग्रिड से ले रहा होगा, और अगर जो उस दौरान लाइट जाती है, जो उससे वो बैकअप यूज़ करेगा वो बैटरी यूज़ करेगा। तो मीन जो इन ऑल सिनेरियो में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे सूरज हो या ना हो। ऑफ हाँ, कोर्स इट वुड बिकम अ यूपीएस, नॉर्मल मतलब यूपीएस जिस तरह के एक डिफरेंट चार्ज। वो एक माइंड सेट बना हुआ है कि ये सोलर जितना भी है वो तो सिर्फ अगर सूरज धूप है तो उसके थ्रू होता है, वैसे मतलब लोग कहते हैं जी वो मैं क्यों लगाऊं, अगर
मैं अगर मरी में रह रहा हूँ तो वहां तो सूरज निकलता ही कम है, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो ये आपने अच्छा ब्रीफ किया, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब आपकी कंपनी को कितना अर्सा हो गया बनाए हुए? 2 साल हो गए, कितना अर्सा हो गया, ये भी बताएं वो नाज़रीन को, और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं और कौन से प्रोजेक्ट आपके पास जी पाइपलाइन में है? ऑलमोस्ट जी जी, आ रही है आपको देखिए आवाज? सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल आ रही है आवाज़, आ रही आपको आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है? जी, जी। अच्छा जी तो जी, मैं कह रहा स्टार्ट। था कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम लोगों ने काफ़ी जो है वो कह लें कि सक्सेस, फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने एक 120 किलोवाट का प्रोजेक्ट किया। बिकॉज़ देखें एक छोटी कंपनी में ये बड़ी बात होती है कि वो 100 किलोवाट या समथिंग लाइक दैट प्रोजेक्ट कर रहा हो। और अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ नेट मीटरिंग पे कर रहे हैं। देखिए ओके। पाकिस्तान में अब ये बड़ी अच्छी एडीबी का हमारा नेफ्रा इदारा है, उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि कस्टमर जो हैं वो अपने नेगेटिव में बिल भी कर सकते हैं। तो अभी मोस्टली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी 1 वीक बिफोर वी हैव इंस्टॉल्ड फैसलाबाद 60 किलोवाट एज वेल, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू इंस्टॉल 200 किलोवाट एज वेल इन कराची एज वेल। तो इन शॉर्ट पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। और जो मोस्टली हम लोग अभी काम कर रहे हैं वो नेट छोटे तो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जैसे 5 किलोवाट 10 किलोवाट रेजिडेंशियल। बट अब हम लोगों ने कमर्शियल साइड पे भी जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हम लोग सिर्फ रेजिडेंशियल पे फोकस कर रहे थे। कमर्शियल से मुराद मेरा ये है कि आपने अभी तक जैसे लाहौर इंडस्ट्री एरिया में चला जाए या कराची इंडस्ट्री एरिया में चला जाए, तो आपने अभी तक की फैक्ट्रीज को सोल्यूशन दिए हैं, उनको कहा कि आप अपना एक पावर प्लांट बना लें सोलर के थ्रू, विंड्स के थ्रू, जो आपकी अपना प्रोडक्ट है, तो आपने भी उनको ऑफर किया है, तो कोई रिस्पॉन्स मिला आपको वहां से? जी 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 बिल्कुल। जी, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैंने कुछ अर्से पहले एक कंपनी है, सभी जानते होंगे, मियां मंशा के नाम से, निशाद जी मिल्स के नाम से। तो इनका एक पावर प्लांट था निशाद, इनका एपेरिगनेट 2 फिरोजपुर में, लाहौर में। तो जी बिल्कुल। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद एनर्जी में, जो चाइनीज कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था। तो आई गिवन द प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन में वहाँ पे जो मियां मंशा साहब के बेटे हैं उमर मंशा साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने आई वाज गिविंग दैट प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो CIDS थी। अब मैं इतनी डिटेल ही बताता वो टेक्नोलॉजी क्या है। हम्म। तो in short, we got that project as well. Means Alhamdulillah, that was 2.3 megawatt. But unfortunately, due to some other reasons, we could not deliver. मैं कहने का मतलब ये कि we were very near to success, but ड्यू टू सम फाइनेंशियल जो हमारी कंपनी की कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिल सका। अच्छा, जहाँ तक मेरी अपनी कंपनी की बात है, एनर्जी और सॉरी ब्राइट ब्रदर्स की, तो हम लोगों ने रिसेंटली जो होजरी का फैक्ट्री है जो फैसलाबाद में, वहाँ पे भी हमने कमर्शियल जो है सिस्टम लगा चुके हैं। ठीक है। तो अभी कह लें कि अभी तो ये जो इंडस्ट्री में है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एक सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल हाँ, लीड डेफिनेटली। सर्टिफिकेशन, वो रिक्वायरमेंट मांगती है। वो रिक्वायरमेंट मांगती है कि आपसे कि आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आपने इन्वेस्टमेंट की है नहीं। तो इस वजह से वो फिर जाके हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि भाई अगर जो अपनी फैक्ट्रीज को उस पर लेके जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, तो यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेशन एज वेल। तो लोगों में अब अवेयरनेस आती जा रही है, जिस वजह से अलहमदुलिल्लाह हमें इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती है, जिस लोगों को जाके बता देते हैं तो दे अंडरस्टैंड दिस। चलिए, गुड शफीक साहब। ये आपका फील्ड तो काफी वसी है, हम एक दिन ऐसा रखेंगे कि जिसके ऊपर टोटली आपकी प्रोडक्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अभी इनिशियली हम बता रहे हैं कि जितने भी हमारे एग्जेक्टिव्स हैं उनके इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा अब दिया जाए, लेकिन आगे चल के हम पूरी कंपनी के बारे के ऊपर पूरा एक सेशन 30 मिनट्स का रखेंगे, ताकि स्पेशली आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सके, लोग अवेयर हो सके। क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रखा हुआ है, इसलिए डिटेल से शायद हम डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, आपने अभी आई थिंक रिसेंटली PF ज्वाइन किया है, आप लाहौर से बेस करते हैं, तो अभी तक आपको PF में ज्वाइन करना कैसा लगा और क्या फील कर रहे हैं PF के बारे में, फ्यूचर में कैसा रहेगा, और PF से आपको बेनिफिट उठा सकेंगे क्या? जी, जैसे आपने इसका नाम ही पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम रखा है, तो इस फोरम की ख़ास बात ये, यहाँ पे सारे कह लें कि मेच्योर बिजनेसमैन हैं, या वो लोग हैं जिनका जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट्स ला सके, पाकिस्तान में बेहतरी ला सके और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। देखें, आई थिंक सो दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू प्रमोट देयर ऑन प्रोडक्ट्स, ऑन कंट्री प्रोडक्ट्स। तो मेरा ख्याल से हमें लोकल जो है ना, इस तरह के फॉरम्स बनाने चाहिए। उसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली सबको होगा, लेकिन हम लोग को ये होगा कि हम जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट कर सकें ऐसे फॉरम से, और उसके जो सोल्यूशंस हैं उस पर जा सकें। आई थिंक सो दैट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स दैट गोज टू यू एंड योर टीम एज वेल, जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह दैट वुड बी
इसका भी फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट होगा। थैंक यू शफीक साहब। जैसे कि नाज़रीन आज आपने सुना कि एक यंग मैन और एक बिजनेसमैन और नए देखा उन्होंने मतलब कितना अच्छा ब्रीफ किया और कितने वो खुश हैं इस फोरम को ज्वाइन करके भी, और वो भी ये चाहते हैं कि जितने हमारे सीनियर्स हैं उनके और सीखा जाए, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाया जाए। तो इसी तरह में हमारे जो फोरम के जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं माशाल्लाह अब हम तकरीबन ऑलमोस्ट 300 मेंबर्स तक पहुंच चुके हैं, जो कि डिफरेंट हमने ग्रुप बनाए हुए हैं और 20 कंट्रीज में हमारा फोरम इस टाइम एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं अपने जितने भी एमसी मेंबर्स हैं या चैप्टर्स हेड हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फोरम के अंदर भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जो कि सब जो इनिशियल बिजनेसमैन हैं या जो मेन बिजनेसमैन हैं जो जिनकी कंपनियां 30-30 साल से काम कर रहे हैं तो वो भी इनको सपोर्ट करें। हमारे जो नए आने वाले हैं और जितने भी न्यू बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए अगर एक आप जॉब्स कर रहे होते हैं सालों साल तो आप एक जॉब करते हैं अपनी आप फैमिली को चलाते हैं। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो बिजनेस मीन्स एक तो ये कि आप पता नहीं मैनी लोगों को एटलीस्ट 40-50 लोगों को उनके रिज़्क का असबाब बनते हैं, उनके साथ पीछे फैमिलीज होती है वो चलती हैं, उसके अलावा फिर आपका बिजनेस बूस्ट अप होता है। इसीलिए पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का एम यही है कि प्रमोट एंड सपोर्ट पाकिस्तानी नेशन एंड नेशनल्स। इंशाल्लाह इसी तरह आप हमारे साथ रहिएगा और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे जितने भी नए आने वाले हैं पुराने दोस्त हैं सबकी रिस्पेक्ट करें और इनकरेज उनको सबको इनकरेज करें कि काइंडली पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये एहसास उस वक्त होता है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं। तो जब आपको बाहर के धक्के खाने पड़ते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। तो खुदारा सारे इख्तलाफात भूल के सारी चीजों को भूल के अपनी अना को पीछे रख के अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार मैंने कंट्री के लिए कुछ करना है, अब बिलीव मी कंट्री के लिए भी करेंगे आप अपना बेनिफिट भी होगा, लेकिन नीयत पर डिपेंड करता है। ये अल्लाह ताला कहता है कि आपकी जो नीयत होगी ना उस नीयत के ऊपर होगा। अगर आपके दिल में ये खोट होगी ना यार मैं तो फलां बंदे से चीट करूंगा तो वो आप बेफिक्र हो जाए। अब वो अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि मकाफात अमल अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी हो जाएगा। लिहाजा सोच को वसी रखें, अच्छी रखें, लोगों को ये सोचे यार मुझे फायदा ना उसको हो जाएगा। और आप देखिएगा जब आप ये कहेंगे ना यार मुझे नहीं उसको फायदा हो मेरी जात से, तो उससे क्या होगा अल्लाह खुश होके तो आपके दरवाजे भी खोल देगा और रिज़्क भी इतना देगा कि आपकी सोच होगी। इस चीज को जब आप अपना लेंगे ना तो मैं समझता हूँ आप कभी भी खसारे में नहीं रह सकते, दीन में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। थैंक यू शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम।